अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही सबक आमोज किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं। चंद मिनट निकाल कर आज का किस्सा जरूर सुनना और आगे शेयर भी करना। और आज का किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो किस्सा यह है कि एक बादशाह अपनी जवान और खूबसूरत बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता था। वो बरसों से, सालों से नेक और इबादत गुजार और नमाजी दामाद की तलाश में था। एक दिन उसने परेशान होकर अपने वजीर को बुलाया और कहा कि किसी भी तरह से मेरी बेटी के लिए मेरी जनता में से, मेरी रियाया में से कोई इबादत गुजार नमाजी बंदे को तलाश करके मेरे सामने पेश करो। यह काम आज के आज या एक दो दिन में हो जाना चाहिए। वजीर ने कहा कि ठीक है। वजीर ने अपनी फौज को लेकर शहर की जामा मस्जिद के आसपास लगा दिया और अपनी फौज से कहा कि छुपकर देखते रहो मस्जिद में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ज्यादा इबादत करता है, और खास करके जो शख्स आधी रात को मस्जिद में दाखिल होगा उसे निकलने मत देना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। अब हुआ यह कि ऐन उसी वक्त एक चोर ने चोरी करने के इरादे से घर से वो निकला और दिल दिल में उस चोर ने सोचा क्यों ना आज शहर की जामा मस्जिद में जाकर चोरी की जाए, वहां डाका डाला जाए और वहां से मस्जिद का कीमती सामान चुराया जाए। यह सोचकर चोर जामा मस्जिद में गया। चोर जैसी ही जामा मस्जिद में दाखिल हुआ, मस्जिद का जो इंतजामिया था, जो ट्रस्टी थे, जिम्मेदार थे, वो चोर से बिल्कुल बेखबर थे। उन्होंने मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया और अपने घरों को चले गए। तो जो फौज वहां पर निगरानी कर रही थी उन्होंने उसको देख लिया था। उन्होंने फौरन अपने वजीर को इत्तला दी कि साहब लगता है कोई इबादत गुजार बंदा आया हुआ है और मस्जिद के अंदर गया है, लेकिन मस्जिद को ताला लग चुका है। अब सुबह की अजान पर ही मस्जिद का दरवाजा खुलेगा, तब पता चलेगा कि वो कौन है। वजीर जल्दी से मस्जिद पहुंचा और सुबह की अजान का शिद्दत से इंतजार करने लगा ताकि अंदर मौजूद नेक इंसान को, नमाजी इंसान को बादशाह के सामने हाजिर किया जा सके। उनको पता ही नहीं अंदर चोर है। जैसे ही मस्जिद खुली, वजीर अपनी फौज, अपनी सिपाहियों समेत अंदर दाखिल हुआ। चोर ये देखकर घबरा गया कि मैं आज तो पकड़ा गया, आज तो मुझे पकड़ने के लिए पूरी फौज आ गई। उसने डर के मारे जल्दी से नमाज की नीयत बांध ली और जैसे ही 2 रकात 4 रकात नमाज उसने पढ़ी और सलाम फेरा तो देखा कि फौज खड़ी हुई है। उसने दोबारा नीयत बांध ली। ऐसे वो फौज को देखता था और डर के मारे नमाज की नीयत बांध लेता था। अब जब वो बार बार नमाज की नीयत बांध रहा था, वजीर और फौज ये सब देख रहे थे। उनको इस बात पर यकीन आ गया कि वाकई ये बड़ा नमाजी बंदा है। कितना बार बार नमाज पढ़ रहा है, कितनी नमाज पढ़ रहा है और कितनी देर से पढ़ रहा है। हालांकि वो तो डर के मारे पढ़ रहा था। जो ही उसने सलाम फेरा, फौरन फौजी दस्ते ने उस चोर को पकड़ा और वहां से लेकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। वजीर ने जाकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, यह है आपका मतलूबा शख्स। मैंने इसको मस्जिद से गिरफ्तार किया है। यह बड़ा नमाजी है, रात भर मस्जिद में इबादत करता रहा। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब चोर की हालत तो बिल्कुल गैर हो रही थी, वो पसीने से शराबोर हो गया था। बादशाह चोर से मुखातब होकर कहने लगा कि भाई क्या ख्याल है, अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करके
तुम्हें अपनी सल्तनत का वली अहद यानी अपना नायब मुकर्रर कर दूं, क्या तुम्हें मंजूर है? चोर ये सुनकर तो हक्का बक्का रह गया। कहां उसे लग रहा था कि मेरे हाथ काटे जाएंगे या फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा या कोड़े लगाए जाएंगे, और कहां अचानक बादशाह की जबान से यह निकला कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा कर तुम्हें अपना वली अहद मुकर्रर करना चाहता हूं। चोर ने डरते डरते पूछा कि आली जा पना, ये करम नवाजी किस वजह से? इतना करम मुझ पर क्यों? बादशाह ने कहा कि तुम बहुत इबादत गुजार हो, तुम बड़े नमाजी हो, तुम रात भर मस्जिद में ठहरे रहे और सुबह तक तुमने नमाजें पढ़ी, और हमें ऐसे ही नमाजी इबादत गुजार दामाद की जरूरत थी। तुम रात भर नमाज पढ़ते रहे और सुबह होने के बाद तुम मस्जिद से बाहर आए, इसलिए तुम्हारे इबादत गुजार होने पर और नमाजी होने पर हमको पूरा यकीन है और मैं तुमको अपना दामाद बनाना चाहता हूं। चोर दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह, मैं तो चोरी की नीयत से ही सही तेरे घर में क्या गया, और दिखलावे की नीयत से ही सही नमाज क्या अदा की, बदले में तूने दुनिया मेरे कदमों में डाल दी, बादशाहत मेरे कदमों में डाल दी। अगर मैं सचमुच इबादत गुजार होता, नमाजी होता, रातों को तहज्जुद पढ़ता, तो तेरा इनाम और इकराम क्या होता। चोर ने वही खड़े खड़े नादिम होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह से तौबा कर ली। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, खुश नसीब है वो लोग जिनका दिल इबादत में लगता है, अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाकर जिक्र करते हैं, अपने आरामदा नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए तो सही, अल्लाह की नजर में क्या मकाम होगा उनका, एक इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पक्का सच्चा नमाजी और इबादत गुजार बना दे। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और इस मुल्क की तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।